हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार स्पेशल प्रश्नों करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे वो पता है एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग डे बाई डे कुछ कुछ क्वेश्चनों को करते चलेंगे ताकि आपका लोड थोड़ा सा कम रहे, बाद में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन से देखा जाए पटना, बेतिया, चंपारण या छपरा। सही जवाब होगा चंपारण। किसके लिए किया था? तो नील की खेती के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात हो रही तो अध्यक्ष थे इस टाइम चित्तरंजन दास। और ये देखिएगा गया में एक ही अधिवेशन हुआ है जो कब हुआ? 1922 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो याद रखिएगा जब भारत भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो बिहार में एक चौकीदारी कर नाम के एक कर का विरोध किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो बिहार में किस टाइप का आंदोलन चल रहा था या किस टाइप का कर के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था? तो चौकीदारी कर इसका जवाब होता है। ठीक है, जो कि शुरू हुआ था बेगूसराय से। आगे बढ़ते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वो थे फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, जो कि तत्कालीन बंगाल और बिहार में और झारखंड और उड़ीसा जो मिला के एक इकलौता बंगाल था उसके थे। ठीक है, एरिया बिहार कहीं पड़ता था वो भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण संबंधित नहीं थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह ये दोनों संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। यानी कि किसी के इंसान के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसको 3 कट्ठे में नील की खेती करना कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये थी चंपारण की। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह था मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो यह था सिताब रॉय। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे पीर अली खान, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? स्पेशली पटना से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो ये था वहाबी आंदोलन का। 1830 में पटना में वहाबी आंदोलन तेजी से फैल रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये था मुजफ्फरपुर और चंपारण। ठीक है, मुजफ्फरपुर में काफ़ी छोटा पैमाना पर हुआ था, पर चंपारण में काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था मलिक जानी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये मिलाया था 1576 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो ये बसाया था शेरशाह ने। याद रखिएगा पहला नाम था पाटलिपुत्र, इसके जगह पर पटना शहर बसाया शेरशाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो यह था शेरशाह सूरी के टाइम में। इसने पटना शहर बसाया था पाटलिपुत्र के जगह पर। ठीक है, इसके टाइम में जो बिहार था इसका राजनीतिक जो
प्रभाव था वो पूरे इंडिया भर में पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो ये हो गया था बंगाल के नवाबों के अधीन, क्योंकि उस टाइम में बिहार और बंगाल सेम हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ये प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, 1765 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो ये हुई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह था लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? ध्यान दीजिएगा, नहीं किया था बात हो रहा। तो बिंबिसार ने कौशल, मद्र और वज्र लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, पर विदेह के साथ स्थापित नहीं किया था। ठीक है, इसलिए विदेह सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो ये थी लिच्छवी की राजकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो यह था बिंबिसार, जिन्होंने वैवाहिक नीति अपनाई थी युद्ध के जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो उसने वो किला बनवाया था राजगृह में, जिसे अभी राजगीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थे गिरिवर्ज्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ये किया गया था उदयन के द्वारा। उदयन ने ही बसाया था पाटलिपुत्र शहर भी और इसे राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो यह था शिशुनाग नागवंश। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो यह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह है 14 अधिकरण में विभाजित। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक तरह से यह राजनीति शास्त्र ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से चयन वर्णन हुआ है, वह है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे बढ़ते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो उस ग्रंथ का नाम है विशाखदत्त। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था घनानंद। सिकंदर महान का समकालीन था, कॉन्टेम्प्रोरी था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह था मौर्य राजवंश। आगे बढ़ते हैं, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? तो ये कहा है महापद मननंद ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदासी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये थे अशोक। अशोक ने अपना उपनाम प्रियदासी और देवनाम प्रिय रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त
सेकंड को, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये हुआ था शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था प्रिंसेप ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये है मस्की का लघु शिलालेख में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी यही था। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 45 प्रश्नों किया है, जो कि स्पेशली बिहार से जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। उम्मीद है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जो कि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।